एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु का कोई दूसरा भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इसी भावना से प्रेरित होकर बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ भी अपने सेवा कार्यों का भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी हुई थोड़े ही है, उन्हें इस बात का तुरंत पता चल गया। वे अपने भक्तों का पतन कैसे देख सकते हैं, इसीलिए उन्होंने नारद का अभिमान को और इस दुष्प्रवृत्ति को दूर करने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो ले आइए। हमसे तो प्यास के मारे चला भी नहीं जा रहा है, हमारा गला भी सूख रहा है। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए कि उनके रहते हुए भगवान भला कैसे प्यासे रह सकते हैं। वे बोले, भगवान आप यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी जाकर पानी लेकर आते हैं। नारद जी पानी लेने के लिए गए। उनके जाते ही भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर एक कुआं पर कुछ युवतियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वो पहुंचे तो एक कन्या को देखकर वे अपनी सुध-बुध खो बैठे, बस उसे निहारने लगे। वह यह भूल गए कि यहाँ किसके लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर चली गई। नारद जी भी उसके पीछे पीछे उस कन्या के घर तक पहुंच गए। नारद जी द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। उस घर का मालिक नारायण नारायण का नाम सुनकर बाहर आए। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को अपने घर में ले गए। उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया और उसकी सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन से अपने आप को धन्य बताते हुए गृह स्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल से घड़ा भर कर लाई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर गृह स्वामी अत्यंत चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक महान योगी और संत के घर जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी। 2-4 दिन के बाद शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया और नारद जी को उसी गांव में उस जमीन का टुकड़ा दे दिया कि वो खेती करके आराम से अपना परिवार और अपना पेट भर सके। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती थी, जिसकी ओर उसका ध्यान बहुत कम जाता था। अपनी पत्नी के आगे वे भगवान को भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे वो खेती करने लगे और अन्न उपजना शुरू हुआ, उनकी प्रसन्नता बढ़ती गई। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनकी कोठरी भर जाती। नारद जी उस गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। समय बीतती रही, नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय अपने बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में लगे रहते और खेत में काम करते रहते थे। एक बार अचानक बहुत तेज की बारिश हुई, जिसने कई दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बादल की गरज, बिजली की कड़क सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार बारिश ने गांव को बहने के लिए मजबूर कर दिया। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। चारों ओर पानी ही पानी फैल गई। जितने वहां पर कच्चे पक्के मकान थे सभी ढहने लगे। घर का सारा सामान बह गया। पशु डूब गए, कई व्यक्ति मर गए। गांव में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गई। नारद अब क्या करे? उन्होंने भी घर में जो थोड़ा कीमती सामान बचा था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए वो पानी से होते हुए गांव से बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल में गठरी पकड़े हुए, एक हाथ में बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को संभाले हुए थे।
पत्नी की गोद में भी एक बच्चा और एक बच्चे को धीरे धीरे पकड़कर आगे बढ़ने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि यह पता भी नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और उसकी गठरी हाथ से छूटकर धारा में बह गई। नारद जी गठरी को कैसे पकड़ते, क्योंकि दोनों हाथों से तो वो अपने बच्चे और पत्नी को संभाले हुए थे। मन महसूस कर सोचा चलिए फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने के बाद पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और बच्चा भी छूटकर पानी में बह गया। पत्नी बहुत रोई और नारद जी भी, लेकिन अब क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे पानी में बह गए। उन्होंने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी, रोते कलपते एक दूसरे को सांत्वना देते कोई ऊंची जगह ढूंढते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में गिर गए। नारद जी तो किसी तरह उस गड्ढे से निकल आए, मगर उसकी पत्नी का कहीं कोई पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर उधर पागलों की तरह ढूंढते रहे, लेकिन सब व्यर्थ। रोते रोते उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चे को याद कर करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई। बेचारी अब करे तो करे क्या, किसे कौन से अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में एक प्रकाश फैल गया और सारी पुरानी बातें याद आ गई कि वे किस लिए यहाँ आए थे और यहाँ क्या कर बैठे। उनके मन में आया भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अभी भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? यह सोचने के बाद नारद जी का हृदय बहुत ही दुखी हो गया और वो तुरंत उस गांव से अंतर्ध्यान हो गए। जब वे घने वन में पहुंचे तो भगवान वहीं पर थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए भगवान के पास गए। नारद जी को देखते ही भगवान विष्णु उठकर बैठ गए और बोले, नारद जी कहाँ चले गए थे? बहुत देर लगा दिया आपने, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और आंसू बहाने लगे। उनके मुख से एक बोल भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी हुई है। लेकिन नारद जी को लगा कि बरसों बीत गए। तब नारद जी की समझ में आया यह तो भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुए थे। वे सोचने लगे कि उन्हें कितना घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई भक्त ही नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। उनको पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः जितना सरल और सहज थे, उतनी ही सरलता और सहजता और विनय के साथ भगवान का गुणगान करने लगे। तो आत्मीय बंधुओं, आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर अपना प्यार और आशीर्वाद दें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।